Okay, before we start, I honestly don't recollect where was the last concept we stopped. क्या हम लोगों ने limitations वो वो तो कब का हो गया बहन, वो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हुआ। उसके बाद हमारा क्रिटिसिज्म्स भी हो गया था। इंट्रा मार्जिनल एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी वाला आंसर हुआ है क्या, वो एक बार सिर्फ चेक करो। मेरे ख्याल से वो भी हुआ है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। अपना टेक्स्ट बुक SYJC का नहीं है इधर। What is your name? Harsh. So Harsh, we are already in an ongoing chapter. यूटिलिटी नाम का जो चैप्टर है वो चल रहा है। सो तेरे को कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। होपफुली यू अंडरस्टैंड। जो भी नहीं समझेगा फील फ्री टू आस्क, आई विल हेल्प यू आउट विथ वॉट एवर क्वेरीज यू हैव। लिमिटेशंस तक तो हो ही गया ना अपना, लास्ट वाला बाकी है, वो बाकी है। चले, क्रिटिसिज्म तक तो मेरे को याद है कि अपना हुआ था। फिर हम लोगों ने सिग्निफिकेंस करके जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी पढ़ा था। ये क्या कर रहे तू, जल्दी आ। वेदांत क्यों इतने कम मार्क्स बेटा, ऐसा थोड़ी चलता है बेटा। घूमने गया था, हे भगवान। ठीक है चलो। तो सबसे पहला तो वॉट एवर वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास उसका एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ DMU? मेरे को याद नहीं आ रहा है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ DMU? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हाँ, ओहो मेरा डायलॉग मेरे को चिपका रही है। कैन आई से द मोर वी कंज्यूम द लेसर इज द डिजायर टू कंज्यूम मोर ऑफ इट। इसका अपन ने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था। द एडिशनल बेनिफिट द कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द commodity that he consumes diminishes with an increase in the additional unit of the commodity that he consumes. इन सिंपल लैंग्वेज, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, राइजेस के डिमिनिशेस, डिमिनिशेस। और ये है हमारा लॉ ऑफ DMU। इसके अंदर हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे। ये एक्सेप्शंस रियल एक्सेप्शंस है क्या? नहीं। तो पहले क्या प्रूव करने का कि ये एक्सेप्शन है, फिर क्या प्रूव करने का कि ये एक्सेप्शन नहीं है। सो टोटल 5 एक्सेप्शंस पढ़े थे हम लोगों ने। उसमें से सबसे पहला एक्सेप्शन का नाम हॉबीज। नेक्स्ट वाला, अच्छा, आर हॉबीज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ DMU? जितना हम हॉबीज को परस्यू करेंगे उतना हमको यूटिलिटी कम मिलेगा, तो फिर तो लॉ है, बढ़ेगा ना। आज अगर तेरे को ड्राइंग का शौक है, तू अलग अलग ड्रॉ करेगी तो तेरे को मजा तो आएगा। तो द मोर वी ड्रॉ, द मोर हॉबीज वी परस्यू, द मोर इज द सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट। बट दिस इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। बताओ, पहले तो मैंने ये प्रूव किया कि ये एक्सेप्शन है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये एक्सेप्शन नहीं है। व्हाई इज दिस नॉट एन एक्सेप्शन? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ होमोजीनिटी। हे भगवान, तुमको याद है अपन ने अजम्पशंस करके भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। assumptions में हम लोगों ने पढ़ा था कि there should be constancy, other factors should remain constant, marginal utility of money should remain constant. तो it does not। देख, एक अपना चार्ट जैसा बनाया है अपन ने जहाँ पर उसका conditions भी बताया है। on your right hand side of the page if you see, पेज नंबर कौन सा है बेटा? 25 दिखा? 25 पे टेबल जैसा बनाया है। हॉबी इसके बाजू में क्या लिखा है? इट डज नॉट फॉलो और वायलेट्स द कंडीशन ऑफ होमोजीनिटी। ये बराबर। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है?
बोलो, जितना ज्यादा पैसा आएगा माइजर के पास उसको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो रिलेशनशिप डायरेक्ट आया। लॉ के अंदर रिलेशनशिप क्या था, पर माइजर्स के केस में रिलेशनशिप क्या आया, डायरेक्ट। सो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ माइजर, इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बट बताओ ये एक्सेप्शन क्यों नहीं है, पहले प्रूव किया कि ये एक्सेप्शन है, अब ये प्रूव करना है कि ये एक्सेप्शन नहीं है। व्हाई इज दिस नॉट कंसिडर्ड एज अ रियल एक्सेप्शन, बिकॉज ही इज एन इररेशनल पर्सन। ये बराबर है, श्योर हो। तीसरा वाला अडिक्शंस, सो ड्रंकर्ड्स, ड्रग एडिक्ट्स, ये जिसको भी एडिक्शन रहेगा, जितना ज़्यादा सिगरेट पिएगा उतना ज़्यादा मजा आएगा, जितना ज़्यादा दारू पिएगा उतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड फील करेगा। सो एज अ ड्रंकर्ड आई वुड ड्रिंक मोर एंड आई वुड एंजॉय मोर। 2 ग्लास जब अंदर जाएगा तो मैं अलग ही दुनिया में रहेगा। ये देखिए, हाँ बोल रही है, आजकल इसका पीना वीना चालू हो गया लगता है। हाँ हो गया है। जिस तरीके के लोगों के साथ घूमने के लिए जाती है, पोस्ट डालती है, बेवड़ों की तरह खड़ी रहती है। हाँ मतलब ये क्या कर रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आजकल, बट कुछ नहीं, जाने दे बेटा। इन शॉर्ट, आदमी जितना ज्यादा पी कर बैठेगा उतना उसको मजा ज्यादा आएगा। देयरफॉर इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। अभी प्रूव करके ये एक्सेप्शन नहीं है। इज ड्रंकर्ड अ रैशनल पर्सन, ही इज एन इररेशनल पर्सन। चौथा वाला एक्सेप्शन का नाम, द मोर पावर अ पर्सन गेट्स, मोर मजा ही विल गेट। जितना ज्यादा पावर मिलेगा, देख आज फिलहाल है ना मेरे पास सिर्फ घाटकोपर ब्रांच का पावर है, परसों किसी दिन ऐसा मेरे को बोरीवली भी मेरा पावर, मुलुंड भी मेरे को पावर दे दिया, और मेरे को हर ग्रुप में एक्सेस दे दिया कि तुमको जो मैसेज डालने का है, जब लेक्चर लेने का है ले लो। ये तो नसीब आज मेरा लेक्चर इधर है, तो आई कुड एडजस्ट द टाइम टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। पर अगर आज ये पावर मेरा और बढ़ जाए, ऑल ओवर मुंबई का पावर मेरे पास है डिसाइड करने का, तो मेरा यूटिलिटी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। सो कैन आई से मोर द पावर यू गेट, मोर इज द यूटिलिटी। बट कैन आई से पावर एक ग्रीड है, और जो ग्रीडी होता है वो रैशनल नहीं होता है। प्रेक्षा, मारवाड़ी, प्रेक्षा नहीं बोलने का, मारवाड़ी को बदनाम करने का। दूसरी मारवाड़ी आई नहीं है आज। તું મારવાડી है કે ભાઈ એની છે? હા એ હું પણ ગુજરાતી છું, ચાલ આપણે બચી ગયા, આ લોકોની વાટ લગાડશું આપણે। હું ગુજરાતી નથી, હું કચ્છી છું, પણ ठीक है, हाफ कच्ची मम्मी पप्पा। हाँ तो पा कच्ची में पण गाल करे सकूँ था, यानी कि घंटों की समझ में आचे वारो है बेटा, सिर्फ घंटा समझ में आया तेरे को। हाँ तो कच्ची कच्ची का वो मैच हो जाएगा ना, जाने दे। सो एक और पॉइंट था जिसका नाम था ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड के बाद पावर, पावर के बाद 5th पॉइंट कौन सा था? देख मैं खुद में ही ताकत नहीं है कि किसी के साथ बहस करूं, फिर तुम झगड़ोगे, फिर मेरे को तुम लोगों को संभालने का। मार्क्स और क्या ज्यादा आएगा? उसको 1 मार्क ज्यादा है रे, 32 मार्क आया है उसको। हाँ छाप कर। तुम्हारा कंपटीशन आपस में है ही नहीं, और 30 और 32 मार्क इज, हाँ प्लीज। तो फिर अगर लड़ना ही है ना तो निशिका के साथ लड़ो, उसको। हाँ दीदी सॉरी ब्रो। सो निशा को 37 आया है, अब बोल। तो हमने तो सबको सेम ही टाइम दिया था ना, अलग अलग टाइम थोड़ी दिया था हम लोगों ने। प्रियल ने तो टेस्ट ही नहीं दिया था। हाँ दोनों ने बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी, सर मैं अगले दिन आकर, हाँ आधा पेपर लिखा है, बाकी का मैं लिख कर देगी। हाँ उसको होकर है ना 1 हफ्ता हो गया, और इन्फॉर्म मेरे अब्बू करेंगे, तो मतलब मैं कुछ नहीं, मतलब अगली बार है ना मेरे को नहीं बोलना कुछ, नहीं मेरे को नहीं बोलना, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, नहीं सुनना है मेरे को। आगे बढ़ते हैं। ये 5वां पॉइंट कौन सा है? मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, मनी। पहली बात, कैन आई से मोर मनी, मोर इज द यूटिलिटी, ऐसा अपन बोलते हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। इसके दो रीजंस व्हाई मनी इज नॉट अ रियल एक्सेप्शन। पहला, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कोई कमोडिटी थोड़ी है जिससे अपना वांट सेटिस्फाई होएगा। मनी तो एक जरिया है, भूख लगाए तो पैसा खाएगा क्या? नहीं। बॉडी को कवर करने का रहेगा तो पैसा चिपकाएगा क्या? नहीं।
पैसा तो जरिया है चीजों को पाने का, तो ये लॉ मनी पर तो एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए. एंड कैन आई से मनी इज कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आर वी क्लियर? फिर वो कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जिसके अंदर रीडिंग, कलेक्शन ऑफ सम आर्टिकल्स, वो दो तीन चीजें दी थी. म्यूजिक, बुक्स, द मोर म्यूजिक वी लिसन टू, मोर वी विल एंजॉय. आज जब अपन घर पे हिप हॉप म्यूजिक लगाते हैं या कोई भी टाइप का म्यूजिक लगाएगा तो हम ज़्यादा एंजॉय करेगा. आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, 80s का सॉन्ग, पर एक ही गाना थोड़ी सुनेगा बार बार. इसका मतलब कहने से कंटिन्यूटी और होमोजीनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वायलेट होता है. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस है, क्या वो रियल एक्सेप्शंस है? कि they are not real exceptions. Why are they not real exceptions? Because they do not follow some or the other condition. ये बराबर श्योर है, पक्का. तो this was what we did in the last class. We completed two more concepts, one by the name of criticisms and one by the name of significance. Today we have to start with a concept called as what is intramarginal utility, what is extramarginal utility, and what is consumer's equilibrium. सपोज कर बेटा, अपन ने एक टेबल बनाया था, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7. हमने उसके अंदर 10 8 6 4 2 0 एंड -2 ऐसा करके मार्जिनल यूटिलिटी बनाया था. ये याद है क्या? चल, लेट अस कन्वर्ट यूटिलिटी इनटू रुपीस. क्या बोला? लेट अस कन्वर्ट यूटिलिटी इनटू. सो फॉर एग्जांपल, 1 यूटिल इज इक्वल टू 10 रुपीज. 1 यूटिल इज इक्वल टू हाउ मेनी? और अगर 10 यूटिल्स रहेगा तो 10 यूटिल्स कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. तो ऐसा करके पूरे टेबल के लिए मैंने कॉलम बनाया, नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाजू में मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस. 1 यूटिल कितना था निकिता? 10 रुपीज. तो 10 यूटिल्स कितना होएगा? 100. सो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100. वैसे ही पूरे टेबल के लिए 80 70 50 30 एंड 10. अच्छा, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी? 50 रुपीज ईच. तो मेरे को बता, मेरा फर्स्ट यूनिट पर मेरा खर्चा कितना हुआ? खर्चा कितना हुआ है? देवा रे देवा, मार्जिनल यूटिलिटी खर्चा है कि प्राइस खर्चा है? व्हाट आई स्पेंड इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग इस क्लास के अंदर आया, तुम लोग ने 50,000 रुपये का फीस भरा, पर तुमको मजा हम लोग 50,000 से तो ज्यादा का ही दे रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या कि यू आर विलिंग टू पे, से फॉर एग्जाम्पल 75,000 रुपीज, बट यू हैव पेड हाउ मच? 50,000 रुपीज. तो कुछ तो एक्स्ट्रा बचा. वो एक्स्ट्रा जो बचा है उसको हम बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोलते हैं उसको? सो देख, मेरे को इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कौन से यूनिट पर मिल रहा है वो बताओ. फर्स्ट और सेकेंड ही, थर्ड भी ना? थर्ड में तेरा खर्चा कितना है? 50, पर तेरे को यूटिलिटी कितने का मिल रहा है? 70. इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग लेस एंड यू आर गेनिंग मोर. क्या बोला? यू आर स्पेंडिंग, यू आर गेनिंग. MU ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स. क्या बोला? MU ऑफ एक्स is greater than the, when MU of x is greater than price of x, it is called as intramarginal. अच्छा, 5th और 6th यूनिट पे देख, खर्चा कितना हुआ? ज्यादा. हाँ, पर मैंने किसका बात किया अक्षिता? मैंने 4th बोला. हाँ, तो सबको पूछ लेना. अगर मैंने बोला ए डिड आई यूज 4th, आई सेड 5th एंड 6th, तो जो मेरा सवाल है उसका जवाब दो. 5th और 6th यूनिट में क्या सिचुएशन है? प्राइस इज मोर एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज ये लेस. ये एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट. और जब दोनों इक्वल, वो ब्लू कलर का लाइन इज द डिस्टिंक्शन मार्क. तो वो जो ब्लू कलर का कॉलम बनाया उसमें मेरा यूटिलिटी भी 50 रुपया, मेरा प्राइस भी 50 रुपया. 50 इज इक्वल टू 50, तो मेरा MU ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं इसको? सो इन सिंपल लैंग्वेज वी हैव 3 कॉन्सेप्ट्स. MU ऑफ एक्स कैन बी ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स.
MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, P का मतलब प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, हाँ, प्राइस इज योर सैक्रिफाइस, देख सेटिस्फैक्शन का उल्टा सैक्रिफाइस ना, हाँ, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज योर सेटिस्फैक्शन, प्राइस इज योर सैक्रिफाइस, MU ऑफ x इक्वल टू प्राइस ऑफ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x इज कॉल्ड एज डैश यूटिलिटी। तुमको भी क्लास के बाहर जाना है क्या अनूप सर के तरह? मैं करूँ क्या? मतलब अगर तेरे को लग रहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो just let me know that I have all the information of the classroom except for the students who do not inform me, which is okay. Next time onwards I will also behave in the same manner. They come to me with something and I will do the, I am not listening only. Who are you? You are there in the class, you don't exist. हाँ, MU of x is greater than price of x, then it is called as dash marginal utility, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? MU ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। ले भाई, x भी आ गया, तेरे को x का बड़ा पड़ा है। सो MU ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या आया? MU ऑफ x इज लेस देन प्राइस ऑफ x, तो हम लोग ने इसका नाम क्या दिया? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। आर वी क्लियर विद दिस? श्योर हो? इधर मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा, इन्फॉर्म करने के लिए नियत होना चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम पर फोटोज तो अपलोड हो रहे थे तेरे, सर नॉनसेंस। कौन आप? कौन मैडम? सॉरी, हाँ, ऑल राइट। क्या हो गया? हो गया, हमारा लेक्चर तो 7 बजे से शुरू है, तुम लोग लेट आए हो। मैंने मैसेज डाला था, तेरा तो मोबाइल खराब हो गया था। अच्छा, अभी ठीक हो गया? उसके बाद भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि सर आई हैड गॉन 2 days 3 days वॉट एवर। हाँ बराबर, मैं भी ऐसे ही करेगा सेम। चलो ए भाई लोग, बहन लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, तेरे को यहाँ से सब कुछ समझ में आना चाहिए। I am starting with a entirely new concept, part of utility only, but related to CA foundation. हृदय, तू क्या करेगा आज? हाँ जा जा, पूरा CA फाउंडेशन के रिलेटेड है। किसको? प्रियल को भी बुलाया आज? यस, आई हैव सम वर्क टू गिव यू। आप लोग यूटिलिटी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर डालो, क्योंकि मेरा यूटिलिटी का क्वेश्चन नंबर 9 पेंडिंग था, वो मैंने करवाया है ये लोगों से, तो ये आप कंप्लीट करो। एंड आई वांट यू टू कंप्लीट द ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूटिलिटी। और कल का क्लास अगर होगा तो तुम लोगों को आने का जरूरत नहीं है, तुम दोनों को, हृदय को और पक्का, हाँ आर्यन को भी नहीं। सो आर्यन, हृदय एंड प्रियल, अनुष्का भी है, अनुष्का भी है। अबे वेदांत को सीए करना है, वो पास होएगा कि नहीं होएगा उसका मालूम नहीं मेरे को, बट हम आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलो तुम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी दिए सारे कर, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना। एवरीबडी एल्स हु इज टेक्स्ट बुक में चलेगा। भाई लोग, तुम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए, तुम तीनों को चाहिए तो इधर बैठ जाओ, 1 2 3 4, नहीं तू उधर ही बैठ, हाँ चलो। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। अब बेटा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? इट इज द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे minus the price that you actually pay. I repeat, the price that you are willing to pay. For example, I am an SRK fan. मेरे को सच्ची में शाहरुख खान का मूवीज अच्छा लगता है, और जब भी शाहरुख खान का मूवीज आता है आई गो टू द थिएटर टू वॉच द मूवी एंड आई एम विलिंग टू पे 500 रुपीज फॉर हिज मूवी। मतलब मेरे को लगता है कि अगर SRK का पिक्चर देखा ना, 500 रुपया तो वसूल है, ऐसा मेरे को लगता है। सबको ये सेम लगे ये जरूरी? सो आई फील
ए सॉरी वाले, तू तेरा काम करना, नहीं तो तेरे को मारूंगा। हाँ, तेरे से तेरा 3 महीने पहले क्या हुआ था भूल गया क्या? हाँ हाँ, चल अभी चुपचाप बैठ उधर और धंधे पर ध्यान दे। हाँ, ऐसे कांडी क्यों करता है तू? हाँ, तो आई एम विलिंग टू पे 500 रुपीज फॉर दैट मूवी। मैं थिएटर में गया, थिएटर वाले को जाकर पूछा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टिकट, तो उसने मेरे को बोला 270 रुपीज। तो मैं बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपको 500 तो रखना ही पड़ेगा। क्या ऐसा है? एक्चुअल मार्केट प्राइस टिकट का कितना था? 270 रुपया। तो मेरे लिए कुछ बचा क्या? कितना बचा? 230 रुपीज बच गया। दैट इज माई कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोला? दैट इज माई। सो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? कंज्यूमर सरप्लस इज द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे माइनस द प्राइस दैट यू हैव एक्चुअली पेड। और इसी को मैंने अलग अलग तरीके से समझाया। देख, what is the price that you are willing to pay? It is the maximum price. The price that you are willing to pay is your maximum price, and the price that you have actually paid is the market price. 270 रुपया क्या है? मार्केट प्राइस। 500 रुपया क्या था? मैक्सिमम प्राइस। कहने से इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में सैटिस्फैक्शन सैक्रिफाइस बोल सकते हैं। सैटिस्फैक्शन कितने का मिला? सैक्रिफाइस कितने का किया? 270। एंड कैन आई से इकोनॉमिक्स की भाषा में सैटिस्फैक्शन इज एमयू। सो एमयू ऑफ एक्स माइनस द प्राइस ऑफ एक्स इज योर कंज्यूमर सरप्लस। ये बराबर क्या? अच्छा लग रहा है? मैं वापस बनाएगा ना तेरे लिए, तू टेंशन क्यों लेती है? जा रहा है हृदय, मत जा रहे। सॉरी ब्रो। अबे ये साले एक आंसर पढ़ाया ना, और ऑब्जेक्टिव्स कौन करेगा? मेरा अब्बू। ऑब्जेक्टिव्स कर, तेरे को ऑब्जेक्टिव्स में कम से कम 45 मिनट्स लगेगा। हाँ, तो कितना? 7 क्वेश्चंस है। कंप्लीट द कोरिलेशन, असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम, फाइंड द इकोनॉमिक टर्म। कम से कम 80 ऑब्जेक्टिव्स है। घर पे तो तू करने से रहा, चुपचाप बैठ इधर और कर। चलो, सो सबसे पहला तो बेटा हमने क्या लिखा है? वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर अंडर विच कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तुमने अभी तक शायद परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में ज्यादा सुना नहीं है, मैं थोड़ा सा इंसाइट्स देता हूँ। कहने से देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्या बोला? देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना रहेगा, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब हाउ मेनी सेलर्स। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है डिओपोली, 2 सेलर। तो ऐसा 3 सेलर रहेगा तो ट्रायोपोली, 4 सेलर रहेगा तो चौगमोपोली, 5वां। हाँ, ऐसा नहीं होता है। हम ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओलिगोपोली। क्या बोलते हैं? और सिमिलरली देर इज समथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या बोला? देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलिंग अ होमोजीनियस कमोडिटी at a single uniform price. Selling a which commodity? Homogeneous commodity at a, मतलब प्राइस वेरी करेगा कि प्राइस कमोडिटी का सेम ही रहेगा? तो फिलहाल तेरे को इतना ही समझना है कि परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है। उस फीचर का नाम क्या है? सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। ऑफ कोर्स पॉसिबल है। वेनिला की एक आइसक्रीम 20 रुपए की है, तो मैं उसका 10 यूनिट खाऊं, 50 यूनिट खाऊं, 100 यूनिट खाऊं, सब यूनिट्स के लिए प्राइस तो 20 रुपीज ही है। तो ये तूने क्लोज सब्सटीट्यूट्स का बात किया, बराबर। पर कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो आई अग्री विथ द डिबेट दैट यू आर हैविंग कि सर व्हाट इफ there is another substitute, but that substitute is Vadilal and have more या अमूल। क्या तीनों का टेस्ट सेम है? नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अपन ने यूटिलिटी में पढ़ा है, सेम टेस्ट, सेम साइज, सेम कलर, फिगर, एवरीथिंग शुड बी द सेम। अरे मतलब, अरे माते, तू तू गलत सोच रही है। हाँ, कमोडिटी का चायला काय रे
भ्रष्ट कर देंगे ये लोग यहाँ पर मेरे को। तो चलो अभी धंधे पर ध्यान दें। चल, कैन आई से दैट प्राइस हमने क्या अज्यूम किया है, सेम रहेगा। वाई एक्सिस पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी है, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ यूनिट्स है। एक्स एक्सिस पर क्या है, मैं ये चाहिए तो इरेज भी कर देता हूं सो दैट आई कैन राइट डाउन ऑन द एक्स एक्सिस दैट वी आर गोइंग टू मेजर नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मेरे को बता, मैं कितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करूं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए मेरा ये जो प्राइस का कर्व आया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज माय प्राइस पी, दिस इज माय ओरिजिन ओ। डू यू अग्री? अच्छा, व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी सेम, एग्जैक्टली। तो यूटिलिटी को क्या होता है, द मोर वी कंज्यूम द मोर द लेसर इज द सेटिस्फैक्शन। तो रिलेशनशिप इनवर्स आया, मतलब कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देख बेटा, ये आया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व एम यू ऑफ एक्स, ये आया मेरा प्राइस का कर्व पी ऑफ एक्स। हाँ, एम यू का कर्व डाउनवर्ड है और प्राइस का कर्व हॉरिजॉन्टल है। राज, I hope you are alive and you are able to understand whatever I am explaining. You can revert in the chat box with a yes or a no. If you have any questions, feel free to ask. You can interact via chat box. कुछ बोल रहा है तू आर्यन? अब भी नहीं मारते हैं, फिलहाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं ही मारेगा उसको। अब अगर तू कुछ बोला है, नहीं नहीं, किसको रहा है? मैं, कौन कौन कोई है यार? क्या बात कर रहे? एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चल, यहां पर अपना ये पॉइंट को हमने नाम दिया एम। एम का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब थोड़ा सा दिमाग वापरना, सोच के कॉन्सेंट्रेट एंड टेल मी वेयर विल वी स्टॉप आवर कंजम्पशन इन दिस डायग्राम। ये डायग्राम में एज अ इंडिविजुअल मैं मेरा कंजम्पशन कहां रोक दूं, कहां स्टॉप करूं? व्हेन एम यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस। डू यू अग्री? मतलब कहना है इसे, ये वाला जो पॉइंट है इक्वल मतलब इंटरसेक्शन होता है। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अवेलेबिलिटी, दिस इज पॉइंट क्यू। अब अगर तू ये पॉइंट पर देखेगी निकिता, तो तुझे क्या दिख रहा है? एट दिस पॉइंट डू यू अग्री दैट marginal utility of x is equal to price of x, and when marginal utility of x is equal to price of x, we call it as consumers equilibrium। ये बराबर? गुड। और 3 सवाल है। हाउ मच आर वी willing to pay in this diagram? What is our willingness to pay? mu is at y axis, so can you name that point m? So can I say I am willing to pay this much? क्यों this much लिया मैंने? उसका रीजन क्या है? बिकॉज मैं कमोडिटी क्यू तक कंज्यूम करेगा। सो आई एम विलिंग टू पे ओ एम ई क्यू। ई कहाँ है? ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ई। ओ एम ई क्यू, इतना मेरा विलिंगनेस टू पे है। ये बराबर? पर क्या मैंने उतना पे किया है? मैंने पे कितना किया बेटा? कितना? मेरे को वो उससे कम आई अग्री, बट क्या पी तक किया।
So can I say this will be the area OPEQ? हाँ, ये तो मार्केट प्राइस, और जो OMEQ है वो मैक्सिमम प्राइस। पर मैंने पे तो OPEQ किया, तो कुछ बचा क्या? PME बच जाएगा। ये मेरा क्या है? PME इज द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। यहां पर क्या आएगा? MU ऑफ X इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X, and if MU of X is greater than price of X, we call this concept as consumer's surplus. इक्विलिब्रियम आएगा तो वो सरप्लस कैसे होएगा? डेफिसिट हो जाएगा ना वो, तो वो सरप्लस नहीं होगा। आर वी ऑल क्लियर? वापस एक बार डायग्राम बनाकर दिखाऊं कि समझा है? हर्ष है ना तेरा नाम? सॉरी आई फॉरगेट। हर्ष, क्लियर है हर्ष? ए राज, तू जवाब नहीं दिया, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? आप कौन? हाँ, आप कौन? आप कौन? ए राज, सो गया क्या? क्या तुझे बनना है उसकी अंजलि? हाँ। चलो, सो ऑल राइट, कम बैक। कंज्यूमर सरप्लस को हम लोगों ने क्या बोला? इट इज द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू पे माइनस द प्राइस दैट यू एक्चुअली पे। इट इज द मैक्सिमम प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस। इट इज द सेटिस्फैक्शन माइनस द सैक्रिफाइस, और इट इज द MU ऑफ X माइनस द प्राइस ऑफ X। अब जरा सा सोच समझकर जवाब देना। ध्यान दो इस डायग्राम पे। कैन आई से कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया विच इज बिलो द MU कर्व? I repeat, consumer surplus is the area which is below the demand curve. MU curve is also called as demand curve. याद कर, अपन ने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, और उसका रीजन था लॉ ऑफ DMU। सो फर्स्ट थिंग बेटा, डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड होता है, MU कर्व भी डाउनवर्ड होता है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड होता है। So if utility is the basis of demand, MU curve is equal to demand curve. So consumer surplus is the area which is below the demand curve, above the supply नहीं है ना, वो P है ना, तो it is below the demand curve but above the price का curve. That area is PME, and PME is nothing else but consumers surplus. Clear है ये? एक और सवाल मेरे को बता, when will we get lower consumer surplus? मैं कुछ ऑप्शंस भी देगा, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट भी करेगा। when does a consumer get lower consumer surplus? on first unit of consumption कि on the last unit of the consumption? मैं पहला यूनिट कंज्यूम करेगा तब मुझे कंज्यूमर सरप्लस कम मिलेगा कि आखिरी यूनिट? बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता है, तो उल्टे का देखो नहीं लगता है, फर्स्ट यूनिट पे तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड और द लास्ट यूनिट। सो कंज्यूमर रिसीव्स लोअर कंज्यूमर सरप्लस ऑन डैश यूनिट ऑफ कंजम्पशन, लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। ये बराबर इन केस ऑफ डैश गुड्स। इसका जवाब तुम गलत दोगे, मत देना। हाँ, तू भी बेटा, तेरे को ज्यादा, मेरे को लगता है तेरे को चुप रहने का जरूरत है आज के लेक्चर में। सो कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ डैश गुड्स, मत देना जवाब। कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ डैश गुड्स। नेसेसिटीज में आएगा कि लग्जरीज में आएगा? डायरेक्ट आंसर मत देना, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, फिर जवाब देने का कोशिश करना, क्योंकि दिल में जो शायद आंसर आया रहेगा ना, शायद वो गलत रहेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। हे भगवान, तू तेरे धंधे पर ध्यान देना।
कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट in case of dash goods. Explain. अच्छा, मतलब अगर लग्जरी रहेगा तो तू ये बोलती है कि वो लग्जरी नेसेसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अभी चेंज हो गया ना? नहीं 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 नहीं। तो दिस लग्जरी इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज लग्जरी हैज द मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड। मैं कोई भी लग्जरी के लिए एक अपर कैप रखेगा, मैं इससे ज्यादा भरने के लिए रेडी नहीं है। बट इन केस ऑफ नेसेसिटीज लाइक वाटर, व्हाट इज द मैक्सिमम दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ बॉटल ऑफ वाटर? अगर तू कोई दुनिया में, अच्छा 20 ही रुपया भरेगी, बहुत प्यास लगा रहेगा तेरे को, 4 दिन की प्यासी रहेगी, राजस्थान के डेजर्ट में तेरे को मैं छोड़कर आया, हाँ नहीं नहीं, राजस्थान के डेजर्ट में मैं इसको छोड़कर आया, तो मैं किधर बोला राजस्थान में पानी नहीं है? तू सुनती नहीं है ना, और सुनाती नहीं है तू। तो तेरे डू यू थिंक वी हैव अ मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड फॉर अ नेसेसिटी? चाहे प्राइस नेसेसिटी का कुछ भी हो, आई विल बी एबल टू पे, आई विल बी वांटिंग टू पे। मतलब नेसेसिटीज के केस में the price that I am willing to pay is infinite, and therefore the surplus that I will also receive is also infinite. अच्छा, अब लग्जरी का एक एग्जांपल क्या है? कार। what is the maximum that I am willing to pay for a car is 2 crores. तेरा 5 करोड़ रहेगा, तेरा 10 करोड़ रहेगा, कुछ तो एक लिमिट रहेगा ना। बट इन केस ऑफ नेसेसिटीज विल देयर बी अ लिमिट? अच्छा, दूसरा, चल लिमिट रहा भी, पानी पीने के बाद जो सुकून मिलता है, खाना, भूखे पेट खाना खाने के बाद जो सुकून मिलता है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? इसका मतलब इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स द कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट। ये बराबर है? श्योर हो? नोटबुक में आकर ये लिखो। हो गया? चलो, मैं तो सुनाता रहता है। मैं एक काम करता हूँ, तुम तीनों को निकाल ही देता हूँ। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। क्या क्या तूने क्या किया? हाँ, पर मैंने तुझे क्या सुनाया? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इट दैट आई हैव टोल्ड यू? अभी सुनाया क्या? अच्छा, क्यों सुनाया? तो सुनाया क्यों था? मेरी गलती थी, और आपके पास तो ऑप्शन है मैडम अभी भी। आई हैव नॉट टोल्ड यू टू बी हियर, यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट। नहीं नहीं, उसको लग रहा है मैं सुना रहा है ना। अभी एग्जाम नहीं देती थी, लेट आती थी, लेक्चर में अटेंडेंस नहीं था, तो इसको ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसकी आरती उतारूं, तो फिर ये गलत है। यू शुड अपोलोजाइज, या यू शुड बी, बिकॉज आई एक्चुअली फेल्ड बैड अबाउट इट। So either you don't talk, and if you talk, please talk sense. Don't label me by telling me something which was not done wrong by me. मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे बताइए। मैंने आपको सुनाया नहीं है, मैंने आपको सुधारने का कोशिश किया है। सुनाने में और सुधारने में फर्क होता है। आपको सुधरना है या नहीं सुधरना है, वो आपका चॉइस है। एंड यू आर स्टिल फ्री टू गो वेर एवर यू वॉन्ट टू अटेंड द लेक्चर्स। वी हैव nowhere propelled you to attend classes over here. Not even a single student has been forced to attend the classes over here. So you next time please do not blame or do not attack on me the way you did right now. I don't appreciate that. मस्ती मजाक अलग बात है। प्रेक्षा के साथ मेरा मस्ती चल रहा था, प्रेक्षा को मैं सुना रहा है, उसको भी वो रियलाइजेशन हो रहा है। यस, आगे का मेरे को समझाना है। चलो, हो गया सबका अभी? चलो, नहीं, अभी मेरा टाइम खत्म हो गया है, मुझे पढ़ाना है। गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज देयर, विच इज बाय द नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। हमने एक एनालिसिस पढ़ लिया,
पेंसिल्स बंद कर रख दो, अगर मुझे कोई लिखता हुआ दिखेगा बुक फटेगा, अच्छा नहीं लगेगा. So when we talk about utility, one concept is by the name of marginal utility analysis, जो हमने पढ़ लिया. हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू पढ़ा, पूरा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा. तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया बेटा? देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. अच्छा, मार्शल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट रियलिटी है कि अजम्पशन है? और वो अजम्पशन का नाम क्या है? यूटिल्स, UTILS. फिर उसके अंदर हमने एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था लॉ ऑफ डीएमयू, और हमको इक्विलिब्रियम कब मिला? व्हेन MU ऑफ X वाज इक्वल टू प्राइस ऑफ X. सो अगर तू देखेगा यहाँ तक तुझे सब समझ में आना चाहिए. दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है मेजर्ड इन नंबर्स. मेजर्ड इन नंबर्स का मतलब इट इज इन यूटिल्स एंड इट इज एन अजम्पशन. एक लॉ पढ़ा जिसका नाम है लॉ ऑफ डीएमयू. डीएमयू के अंदर एक अजम्पशन था, सिंगल कमोडिटी, सिंगल यूज, सिंगल कमोडिटी, मतलब एक ही कमोडिटी के बारे में. इसके लिए देख XX लिखा है, MU ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X. ये बराबर है. पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हम लोग सिंगल कमोडिटी थोड़ी कंज्यूम करते हैं. व्हाट इफ देयर आर मोर देन वन कमोडिटीज? तो इसके लिए एक और लॉ बना जिसका नाम है लॉ ऑफ EMU. लॉ का नाम क्या है बेटा? लॉ ऑफ EMU का मतलब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. EMU का मतलब अभी MU ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X था, उसकी जगह पर फॉर्मूला क्या बन गया? MU ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X शुड बी इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y, विच शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट K. सिंपल भाषा में अगर तेरे को बोलूं कि नहीं से मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता है, तो MU साथ में आ गया, P ऑफ P साथ में आ गया, तो इक्वेशन अगर तू देखेगी तो क्या बना? MU ऑफ X इक्वल टू P ऑफ X अपॉन MU ऑफ Y इक्वल टू P ऑफ Y, विच शुड बी अ कांस्टेंट. ऐसा एक लॉ है जिसका नाम क्या है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इसमें सिर्फ यही फॉर्मूला है, अपने को पूरा लॉ पढ़ने का जरूरत नहीं है. पर देखो नहीं लगता है कि कार्डिनल मेजरमेंट एक अजम्पशन है, और वो पूरे अजम्पशन पर अपन ने कितना सारा थियरीज पढ़ लिया. तो कुछ लोग आए जिसका नाम था एलन एंड हिक्स, या हिक्स एंड एलन. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. आर्यन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर. जब भी हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का बात करते हैं तो इनडिफरेंस कर्व के अंदर कार्डिनल मेजरमेंट नहीं है, ऑर्डिनल मेजरमेंट है. कौन सा मेजरमेंट है? तो एक तरफ कार्डिनल, एक तरफ ऑर्डिनल. कार्डिनल में यूटिल्स थे, ऑर्डिनल में रैंक्स एंड प्रेफरेंसेस है. ऑर्डिनल में क्या है? रैंक्स एंड प्रेफरेंसेस. और यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, MRS. क्या होता है वो मैं तुम लोगों को आज के लेक्चर में कभी ना कभी वो कवर होएगा. तो जैसे DMU के अंदर MU ऑफ X, P ऑफ X, MU ऑफ Y, P ऑफ Y, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे. हमें इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एक नया कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है जिसका नाम है MRS. दैट इज बाय द नेम ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. वर्ड सब्सटीट्यूशन आया मतलब एक कमोडिटी रहेगा कि दो कमोडिटीज, इसीलिए फॉर्मूला में देख 2 कमोडिटीज भी लिखा हुआ है. करेक्ट, बट वो कार्डिनल है और ये ऑर्डिनल है. कार्डिनल मेजरमेंट में मार्जिनल यूटिलिटी था, ऑर्डिनल के अंदर MU है ही किधर? MRS है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. So to give you an example, first you need to understand the concept of scale of preference. ये कौन सा preference? फिर तेरे को समझ में आएगा. फिर तेरा जो भी रहेगा ना, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाने दे, फिर तेरे को रियलाइज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो गिव मी 2 minutes ऑफ टाइम. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन, देन आई विल टेक योर डाउट्स. सो as I told you, there are how many commodities? 2.
कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, तुमको जो अज्यूम करना है तुम कर सकता है। जनरली हम लोग इसके अंदर सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में बात करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा सोचा कि मैं 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स खाएगा और 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम्स खाएगा। उसकी जगह पर मेरे को कोई बोलता है कि काम कर 3 चॉकलेट और 6 आइसक्रीम खा। उसकी जगह पर किसी और ने और ऑप्शन दिया कि 4 आइसक्रीम और 8 चॉकलेट का, मजा आ जाएगा। मतलब तू मुझे बता कि नहीं से आई हैव 3 कॉम्बिनेशंस, आई हैव हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, ये 3 कॉम्बिनेशंस में एक्स का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है, वाई का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। मुझे बता किसको तू प्रीफर करेगी, विच कॉम्बिनेशन विल गेट द 4 and 8, मतलब सी वाला। मतलब कहना से तूने सी वाले को रैंक दिया, दिस इज योर फर्स्ट। मैं हर बात पर गुस्सा नहीं करता। मेरे को लगा कि उसने छोड़, अभी जान दे, उसको और ऑफेंड होएगा, फिर उसको लगेगा मैंने और सुना है, मैं बात ही नहीं करेगा। चल ये वाला अच्छा घावत ही, अच्छा ये चल क्यों नहीं रहा है, इधर चल रहा है। ए तू मेरे को भूत बोल रहा है क्या मालूम। अरे जाने दे बेटा, 4 and 8 will get which rank first? Why? Because a consumer presumes larger the combination of goods, larger is the level of satisfaction. क्या यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया कि रैंक्स और प्रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। तो C इज फर्स्ट रैंक, B एंड A इज, तो ये कॉन्सेप्ट स्केल ऑफ प्रेफरेंस से क्या समझ में आया, लार्जर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, लार्जर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, स्मॉलर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, स्मॉलर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो टोटल क्या टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हो सकता है, या तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन, या तो कम सेटिस्फैक्शन, या तो नो सेटिस्फैक्शन। हम गुड्स कंज्यूम करेंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एंड दैट इज अंडरस्टूड इन इनडिफरेंस। को कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, डिफरेंट के इनडिफरेंस। इनडिफरंट मतलब मला फरक पडतो की मला फरक पडत नाही, मला फरक पडत। इनडिफरंट, आई एम इनडिफरेंट, यू गिव मी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, आई डोंट केयर। व्हाई आई डोंट केयर, उसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला क्या लिखा बेटा, इनडिफरेंस कर्व इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ imperfect substitutes, जैसे कि चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज एंड आइसक्रीम्स, वॉट एवर सब्सटीट्यूट्स, लेज एंड कुरकुरे, ऑल दीज आर imperfect substitutes to each other। ए बराबर। तो मैंने वापस नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मैं नाम लिखे तो वापस तुम लोग पचपच करेगा, सर फैंटा नहीं ने मिरिंडा, मिरिंडा नहीं ने कुछ और, मेरे को नाम ही नहीं लिखने का है। imperfect substitute goods, X commodity and Y commodity। अब क्या हुआ, मेरे को आई लव चॉकलेट्स बट आइसक्रीम्स आर माई फेवरेट। हाँ, उसमें भी मेरे को वेनिला आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैंने क्या सोचा, हाँ किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकती है, बस ऐसी होनी चाहिए बीवी। आगे, अबे वैसा नहीं, अरे घर वालों के साथ की वो मैं बोल रहा हूं, तुझे भी आनी चाहिए। हाँ, घर वालों के साथ एडजस्ट होनी चाहिए, इज व्हाट आई मेंट। फिर मेरे को रियलाइज हुआ, ओ सीट आदि यू आर नॉट सो स्मार्ट, सॉरी आई डिडंट मीन व्हाट यू अंडरस्टूड। आई मेंट के घर वाले जितने भी है उसके साथ एडजस्ट होनी चाहिए। हाँ, ये मेरा मीन है। Yes, madam. I am sorry about that. Let's go on to the next part. I love ice cream. I love chocolates, but ice creams are my. तो मैं दुकानदार के पास गया, मैं दुकानदार को बोला, अंकल अंकल मेरे को एक अंकल बोलेगा, अच्छा मतलब तू मेरे को भी अंकल बोल रही है, हाँ ठीक है आंटी, आई वॉन्ट 1 चॉकलेट एंड 12 आइसक्रीम्स। तो अंकल बोलते कि नहीं नहीं मेरे पास 12 आइसक्रीम तो नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, एक काम करो 2 चॉकलेट दे दो
और 8 आइसक्रीम दे दो। अंकल बोलता है बेटा 8 आइसक्रीम भी नहीं है, अब मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है। मैं बोला चल कोई बात नहीं, नहीं रहेगा, गर्मी का सीजन है, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया रहेगा। मैं बोला एक काम करो अंकल, 3 आइसक्रीम, सॉरी 3 चॉकलेट और 5 आइसक्रीम दो। अंकल बोलता है 5 आइसक्रीम भी नहीं है। तो मैं बोला अंकल दुकान बंद कर दो। मतलब अग्रीड, बट व्हाट इज हैपनिंग, मैं अगर कुछ खो रहा हूं तो सामने में कुछ पा भी रहा हूं, तू समझ रही है? सो जब हम कुछ खोते हैं और सामने हम कुछ पाते हैं, वी विल गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. What have I lost? I have lost 4 units of ice cream, but I am substituting those 4 units of ice cream with 1 unit of chocolate. मतलब 1 chocolate has the power to compensate the loss of satisfaction. मैंने अगर कुछ तो सामने मैंने कुछ in such a manner that my level of satisfaction increases, decreases, के remains the same. Therefore this concept is indifference को. तो देख अभी मजा वाला बात, तू 2 मिनट अगर ध्यान से मेरे को सुनेगा सुनेगी ना तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. कहना इसे 2 रिलेशनशिप होता है, या तो डायरेक्ट या तो इनवर्स. Higher the combination of goods, higher is the level of satisfaction. Lower the combination of goods, lower is the level of satisfaction. कौन सा रिलेशनशिप? मतलब 2 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी हो गया, एक ज्यादा और एक कम. तीसरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन सा है? सेम. तो उसके लिए रिलेशनशिप कौन सा बचा? इनवर्स ही तो बचा, क्योंकि डायरेक्ट तो हो गया. डायरेक्ट में क्या पढ़ा? लार्जर द कॉम्बिनेशन लार्जर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, स्मॉलर द कॉम्बिनेशन स्मॉलर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो अब बचा क्या? इनवर्स बचा. इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप. ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ नहीं, वो क्या कहलाता है, थैंक्स. वो इनवर्स रिलेशनशिप क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. सो मेरे पास और भी कॉम्बिनेशन है. देख मैंने क्या किया, 4 and 2, 5 and सॉरी 4 and 3 होना चाहिए, वो 3 बराबर बना नहीं है लगता है. आजचा गावात याच्या what is the procedure to change or एक ही क्लास में 2-2 लोगों को बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे. ये मैं कुछ कर रहा था, मैं नहीं होएगा, जिसको होना है वो हो. यार आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मेरे से नहीं होता है. मैं एक तो बहुत कम ठोकता है, और जब ठोकता है तब रॉयल वाला ठोकता है. अच्छा. ओ मेरे को लगा कि तू किसी और को ठोकने की बात कर रहा था. हाँ क्या? हाँ 2 मिनट का तुमको ब्रेक है, बताओ. मुझे डराओ मत. वो दिखा रही है मुझे. हाँ ना. तुम सेव करके रखती है इतना तुम लोगों को. किधर जा रहे थे? अच्छा इधर का नहीं है वो लड़की.
मस्त है, इट्स क्यूट। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं। अभी प्रेक्षक को कांटेक्ट करके लगा रो रही है देखो सालो ये देखो ये रहा वो वीडियो ये रहा देखना ऐसा यार मजाक क्या उड़ाते हो, फीलिंग्स है भाई। देखा मैंने, सब देखा, चलो अभी धंधे पर ध्यान। हाँ देखा, मस्त। ऑल राइट, सो मतलब ऐसा है, किसी के इमोशंस का मजाक क्या उड़ाते हो यार, सच्चा रहेगा ये लोग। एक दो तीन इतना एक्साइटमेंट। आई फाउंड इट क्यूट, इट्स नाइस। या चलो एनीवे, सो देख भाई, दो कमोडिटीज है एक्स एंड वाई, एक का कंजम्पशन कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इफ वी कंज्यूम लेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल आर सेटिस्फैक्शन गेट रिड्यूस्ड। यस, दो कमोडिटीज था, एक और 12। अब मुझे अगर दूसरे कमोडिटी का सिर्फ 8 ही यूनिट मिलेगा तो क्या मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा? इफ आई चूज एन ऑल्टरनेटिव 1 and 12 और उसके सामने एक ऑल्टरनेटिव है 1 and 8, 1 and 12 is going to give me more satisfaction, 1 and 8 will give me lesser, क्योंकि y का कंजम्पशन कम हो गया। तो अब क्या करूं, y का कंजम्पशन कम होने के वजह से मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम हो गया है, तो अब मैं करूं क्या? x का बढ़ा दो। इन व्हाट मैनर? क्या नंबर कॉम्पनसेट करना है कि सेटिस्फैक्शन? So in such a manner that my level of satisfaction remains the same. So relationship क्या आया बेटा? Inverse. यहाँ पर सब कुछ गायब है और मैं लिख भी नहीं पा रहा है, कहना है इसे, अरे अभी भी नहीं लिख रही है, जाने दे। There is which relationship यहाँ पर आएगा ना, inverse relationship है। और अगर inverse relationship रहेगा तो कर्व कैसा रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कौन सा स्लोपिंग? और अब एक कॉन्सेप्ट आया जो तुम लोगों को समझना है, जिसका नाम है MRS। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ बेटा, मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर MRS? देख मैंने लिखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा अपॉन डेल्टा, हाउ मच वाई हैव आई लॉस्ट? 4. How much x did I gain? So what is my MRS? 4. 4 upon 1 का आंसर 4 ही आएगा। अच्छा, बाय द वे इट इज -4। छोड़ना, क्यों? क्योंकि केनाई से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो इट विल बी 8 - 12 अपॉन 2 - 1 विच विल बी -4 अपॉन 1 के बराबर। तो आंसर माइनस में आएगा, बट हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करके MRS का वैल्यू क्या कंसीडर किया? 4। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पाने के लिए हमने कुछ खोया, कि कुछ खोया और उसके रिटर्न में मैंने बेल मारा। हाँ वो ये, हाँ अच्छा तूने बेल बोला, मुझे लगा तू फैन बोल रही थी। ये चल नहीं रहा है, पर अभी इसका आप क्या करोगे वो मेरे को भी नहीं मालूम है। आई विल हेल्प यू वंस आई एम डन विथ इट। तू आगे बढ़, और बहुत सारे क्वेश्चंस है, तू वो कंप्लीट कर ले, मेरा 10 मिनट में हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं रहा है। इधर चल रहा है, यही पेज पे नहीं चल रहा है। फेक पेज कैसा होएगा रे? ठीक है जाने दो, और क्या कर सकते, मैं मैनेज कर लेगा। बैठिए मैडम। थैंक यू दादा। सो इंडिफरेंस कर्व के अंदर MRS था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई सब्स्टिट्यूटेड डैश कमोडिटी फॉर डैश कमोडिटी। वी सब्स्टिट्यूटेड X commodity for Y in such a manner that my level of satisfaction remains the same. कर्व कैसा दिख रहा है? डाउनवर्ड के अपवर्ड? Why is the curve downward? Because
एंड MRS क्या आ रहा है, डिमिनिशिंग, 4 3 2 1। अब जब तू इन पॉइंट्स को प्लॉट करेगा तो तेरे को मिलेगा कॉन्वेक्स शेप, ऐसा बाउड इन, मैंने लिखा है वहां पर, क्या लिखा है, बाउड। सो कर्व का शेप क्या आया बेटा, कॉन्वेक्स। क्यों कर्व का शेप कॉन्वेक्स आया, बिकॉज MRS इज डिमिनिशिंग। अच्छा, वाई इज MRS डिमिनिशिंग, बिकॉज द गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। सोच अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता, करेक्ट, तो अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते तो MRS कांस्टेंट होता, अगर MRS कांस्टेंट होता तो कर्व लीनियर होता, पर यहां पर सब्सटीट्यूट्स कौन सा है, क्लोज, क्लोज है, इसके लिए MRS क्या है, डिमिनिशिंग। बिकॉज MRS इज डिमिनिशिंग इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बराबर, इससे मेरा दो प्रॉपर्टी भी पढ़ा कर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या लिखा है बेटा, इनडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई आर दे डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इनडिफरेंस कर्व्स आर, why are they convex to the origin, because MRS diminishes। why does the MRS diminish, because these goods are correct imperfect substitutes, या तो you can also use the word close substitutes। ये बराबर है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या, पहले तो वो समझो। मैंने 3 कर्व्स बनाया बेटा, IC1 IC2 IC3। अगर एक है तो उसको कर्व बोलते हैं, अगर एक है तो, और अगर अनेक है तो उसको मैप बोलते हैं। तो मैंने क्या बनाया है, इनडिफरेंस मैप। क्या बनाया है, अब मेरे को बता, ऑल द पॉइंट्स ऑन इनडिफरेंस कर्व 1, ऑल द पॉइंट्स ऑन इनडिफरेंस कर्व 1 गिव डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। है 5 पॉइंट दिख रहा है लाल कलर में, डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कैन आई से यहां पर 1,12 2,8 3,5 4,3 5,2 ऑल दीज पॉइंट्स गिव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के सेम लेवल डिफरेंट। वाओ, तो फिर अपन ये पढ़ी क्यों रहे, मेरे को समझ ही नहीं रहा है। इसका मतलब तेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि मैं 15वीं बार बोल रहा हूं कि ऑल द पॉइंट्स ऑन वन इनडिफरेंस कर्व गिव यू द, इसका मतलब यहाँ पर मैंने कुछ खोया तो सामने मैंने कुछ पाया, इन सच मैनर कि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफर ना करे। इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम इन डिफरेंस कर्व है, ना कि डिफरेंट कर्व है। अगर ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो रिलेशनशिप डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट के लिए कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो कर्व बनाया है वो डाउनवर्ड है। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन वन इनडिफरेंस कर्व गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC2 सेम बट कंपेयर टू IC1 कैसे, ऊपर है, ऊपर नहीं है, कुछ अलग वर्ड यूज कर, ऊपर है कि राइट में, ऊपर नहीं, ये हिंदी है, अपने को इंग्लिश का वर्ड यूज करने का। कहना इसे IC2 इज टू द राइट ऑफ IC1, बट ऑल द पॉइंट्स ऑन IC2, okay, I agree, but I am not comparing right now, only IC2 same level of satisfaction compared to IC1। हाँ, तो लोअर के हायर, क्यों हायर, क्योंकि यूनिट्स बढ़ जाएंगे, यूनिट्स बढ़ेंगे तो सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। कंपेयर टू IC3 मतलब कहना है इसे हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये बराबर, हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ, लोअर द इनडिफरेंस कर्व लोअर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब बता, कैन टू इनडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर? कुछ मैंने भी किया, नहीं नहीं, कैन, भले मैंने कैन नॉट लिखा है वो अलग बात है, पर देख मैंने तो इंटरसेक्ट करवाया। अभी रॉन्ग क्यों, ये समझना जरूरी है। आंसर कैन नॉट ही है,
बट कैन आई से डायग्राम में क्या दिख रहा है, इंटरसेक्ट हो गया। तो अभी इसको अंडरस्टैंड कर, परीक्षा घाई में मत पढ़, शांति से पढ़, अपने में थोड़ा पेशेंस लेकर आ, हरक पदुड़ागिरी मत कर। अब IC1 पर 2 पॉइंट्स है A और B, डू यू अग्री? IC1 A है, B, ये मैंने यहां पर लिखा है। IC1 पर A इज इक्वल टू B, क्यों A इक्वल टू B? मस्त, because all the points on one indifference curve give you the same level of satisfaction. On IC2 can I say B point दोनों में कॉमन है, वो 1 पर भी है, वो 2 पर भी है, पर at IC2 B is equal to C, तो B कैंसिल हो जाएगा, therefore A is equal to C हो जाएगा, because when A is equal to B is equal to C, therefore A is equal to C। ऐसा मैथ्स के अंदर एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। When A is equal to B is equal to C, therefore A is equal to C। Now where is A? Where is C? आजचा गावात A equal to C कैसा हुआ फिर? क्योंकि अब भी जस्ट इसके पहले वाला प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो कैन ए बी इक्वल टू सी, बट अगर इंटरसेक्ट हुआ तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा, इसका मतलब IC1 इज इक्वल टू IC2 हो जाएगा। कैन IC1 बी इक्वल टू IC2, देयरफॉर कैन इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। ओ प्रॉपर्टी क्या निकला, इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज लाइक वेदांत को कॉलेज में कोई एक लड़की पसंद है, तो चुप बैठ, इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली बोला कॉलेज में एक लड़की पसंद है। मैं बाहर जाकर जो अपशब्द अभी कुछ हो रहा है बेटा, छोड़। तो नहीं नो कंटिन्यू। अब कॉलेज में इसको एक लड़की पसंद है, अभी वो जो लड़की है वो प्रिंसिपल की बेटी है, तो अब ये प्रिंसिपल को जाकर कैसे बताएगा कि भाई मेरे को तेरी बेटी पसंद है? तो ये प्रिंसिपल के पास गया, ये प्रिंसिपल को बोला देख प्रिंसिपल आई लव यू, यू लव योर डॉटर, देयरफॉर तो ये देख बेटा, जिसके घर शीशे के बने हो वो पत्थर से नहीं खेलते, जिसकी खुद की ठुकी पड़ी हो, अभी ना हर किसी का वक्त आता है, याद रख। लेट्स गो, अबे तेरी अभी तो दूसरा भी आ चुका है, छोड़ आगे बढ़ते। last property for the day as well, I will be concluding over here। I want you all to make notes, मेरे को कुछ डिक्टेट भी करना है, ये सब खत्म करते करते 10-15 हो जाएगा। प्लीज पे अटेंशन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डे। क्या लिखा है, इंडिफरेंस कर्व कैन के कैन नॉट, पर मैंने तो करवाया। तू एक आधा सही बोलती है, आधा गलत बोलती है। देख बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, जो है ना आगे जाकर समझाने के बाद भी लोग गलती करेंगे। कैन आई से इफ अ पॉइंट टचेस x axis its y coordinate is 0 and if it touches y axis तो उसका x coordinate is 0। ये पहले तो समझ में आना चाहिए। तो क्या इंडिफरेंस का वर्टिकल लाइन हो सकता है? क्यों? ब्यूटीफुल, ये तेरा आंसर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या है कि मिनिमम कितना कमोडिटी होना चाहिए, पर अगर तूने वर्टिकल लाइन बनाया या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो इसका मतलब एक का कंजम्पशन 0 है, इसका मतलब तू एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो लॉ वैलिड ही नहीं है। अच्छा, तो ये वाला क्यों नहीं? तू दोनों एक साथ थोड़ी कंज्यूम कर सकती है, या तो ये वाला कंज्यूम करेगी, या तो ये अभी चलने लगा, या तो ये वाला कंज्यूम करेगी, ये बराबर। तो why can't the curve be like this? Because at this point x is 0, at this point y is 0। दूसरा बात अपन ने क्या बोला था, इंडिफरेंस कर्व्स आर डैश स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या है?
तो क्या ये इनमें से कोई भी डायग्राम डाउनवर्ड कॉन्वेक्स और दो कमोडिटीज का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? और नहीं करता है, इसीलिए इट इज द प्रॉपर्टी सेइंग दैट इनडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सो टोटल कितना प्रॉपर्टीज आया अक्षिता? 5। चल समझने का कोशिश करते हैं। वाई इज द इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? मुझे रीजन के साथ चाहिए। हर्ष, यू ऑल्सो, एवरीबडी पार्टिसिपेट। वाई इज द इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। वाई इज देयर एन, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स रिलेशनशिप? एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है क्योंकि दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन कम हो रहा है, इन सच अ मैनर दैट माय लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम और रिमेन्स कांस्टेंट। आई एम डिफरेंट क्या आई एम इन डिफरेंट? मला फरक पड़त नाही। दूसरा, इनडिफरेंस कर्व्स आर कौन? पहला हो गया ना मैडम, कौन ये ऐसा? अच्छा ऐसा। इनडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स क्यों है? What is MRS? What do you mean by marginal rate of substitution? We substituted one commodity for another. हमने अगर कुछ खोया तो सामने हमने कुछ पाया। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब सब्सटीट्यूटिंग वाई कमोडिटी फॉर एक्स कमोडिटी और वाइस वर्सा, जो भी करना। एक को खोना, एक को पाना। अच्छा, एमआरएस डिमिनिश क्यों हो रहा है? 4 3 2 1। Why is the MRS diminishing? Because they are, that is not there। वो तो इनवर्स रिलेशन अलग हो गया। इनवर्स रिलेशन की वजह से हर्ष कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आया। मैं तो पूछ रहा हूं कॉन्वेक्स क्यों है? नॉट सब्सटीट्यूट्स, बिकॉज दे आर imperfect substitutes। higher the indifference curve, higher the level of satisfaction, lower the indifference curve, lower the level of satisfaction। इसका मतलब IC3 is greater than IC2 is greater than IC1 लिखा है मैंने। एक से ज्यादा कर्व्स बनाया तो वो क्या होता है मैम? कैन indifference curve intersect each other? No। कैन indifference curve touch the axis? No। अब देखो, नहीं लगता है ये सब मैं कल का प्रीव्यू दे रहा हूँ। अभी प्रीव्यू क्या है? देखो, नहीं लगता अपन ने बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, मतलब तेरे बाप ने देकर गया कि मेरी माँ देकर गई, 1 और 12 2 और 8, हर चीज के लिए क्या चाहिए? अपन ने पैसे के बारे में तो बात ही नहीं की। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पैसे के रिलेटेड रहेगा, जिसका नाम है बजट लाइन, विच वी आर सपोज टू कंप्लीट इन टुमारोज क्लास। आर वी क्लियर टिल हियर? बोलो मैडम। कंज्यूम तो तू यहाँ पर कर रही है, तो अगर यहाँ कंज्यूम करेगी तो एक ही कमोडिटी कंज्यूम किया ना, और या तो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर भी अगर मैंने ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, कैन आई कंज्यूम बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली? नो, इधर दिस और दैट। बराबर। आ जाओ, नोट्स बनाओ। पहले तो तुम लोगों को जो यहाँ पर लिखा है वो लिखना है। ये सेम टू सेम है, इसके बाद मुझे कुछ डिक्टेट करना है, तब तक मैं आर्यन का डाउट सॉल्व करता हूँ। तब तक आप लोग इतना कंप्लीट करो। यस आर्यन, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर डाउट? हाँ, मैच द कॉलम में क्या क्या है ऑप्शंस, क्या क्या है वो बस। सम alternatives based on degree of happiness, based on degree of happiness, satisfaction, comma enjoyment, based on degree of happiness, satisfaction, enjoyment, etc। हम जब भी कोई चीज ऑर्डर करते हैं
वो ऑर्डर कौन से बेसिस पर करते हैं कि कौन मुझे ज़्यादा मज़ा देगा, किससे मुझे ज़्यादा मज़ा मिल सकता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्केल ऑफ प्रेफरेंस, वी आर concentrating on the level of enjoyment, satisfaction that we are going to receive from ordering a particular set of commodities. Second point, a consumer prefers a larger stock of goods. A consumer prefers a larger stock of goods as compared to a smaller stock of goods. Do you agree with this statement? A consumer prefers a larger stock of goods as compared to a smaller stock of goods. ऐसा क्यों? Why do we prefer a larger stock of goods? क्योंकि हमें क्या लगता है, करेक्ट, बिकॉज हम क्या विजुअलाइज करते हैं, लार्जर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लार्जर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो कंटिन्यू करके लिख, सॉरी, हाँ, फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू करके लिखना है. तू वही कमोडिटी ऑर्डर करेगी ना जो फेवरेबल है. तू क्या ऑर्डर करेगी, जो तुझे नहीं अच्छा लगता है वो, कि जो तुझे अच्छा लगता है वो. सो जब मैं स्विगी इंस्टामार्ट पर जाएगा तो मैं थोड़ी ना करेले का जूस ऑर्डर करेगा. हाँ, मतलब इंस्टामार्ट बोला मैंने बेवड़ी, इंस्टामार्ट पर तेरे को पिज्जा नहीं मिलता है. हाँ, फैंटा. सो लिखो कंटिन्यू करके, दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर विजुअलाइजेस this is because a consumer visualizes a higher level of satisfaction. This is because a consumer visualizes higher level of satisfaction in a larger stock of goods. In a larger stock of goods as compared to a smaller stock of goods. As compared to a smaller stock of goods. उसके बाद बेटा लीव 5 to 6 लाइन्स फॉर दिस टेबल. मैं आपको इंडिफरेंस कर्व का भी डिक्टेशन दे देता हूँ, फिर आप लोग सब कुछ कॉपी कर सकते हो. उसके बाद कोई भी चीज़ मुझे डिक्टेट नहीं करनी है. सो लीव 5 to 6 लाइन्स फॉर ड्रॉइंग दिस टेबल. लिखो. उसके बाद हेडिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. Indifference curve analysis. उसमें लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी in microeconomics theory, indifference curve is a graph showing different combinations. In microeconomic theory, indifference curve is a graph showing बेटा विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, वन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इसके अंदर, ए बी सी डी ई. ए हाँ, सो लिखो शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, different combination of goods between which consumer is indifferent. Between which consumer is indifferent. Second point,
indifference curve represents, beta second point, indifference curve represents all those combinations of goods. Indifference curves represents all those combinations of goods which gives a consumer, all those combinations of goods which gives the consumers, क्या बेटा, कौन सा, हायर सेटिस्फैक्शन, लोअर सेटिस्फैक्शन के सेम लेवल, सेम और इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, in which consumers, which gives a consumer same or equal level of satisfaction, same or equal level of satisfaction. And the last point over here, third point, in simple terms, all the points on one indifference curve, in simple terms, all the points on one indifference curve give the same level of satisfaction. All the points on one indifference curve give the same level of satisfaction. और बेटा ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो आपको सब कुछ कॉपी करना है. ऑल्सो रिमेंबर, मेरा एक बात सुनना, ये डायग्राम आपको प्लॉट करना है. वाई एक्सिस पर एक लाइन को 1 यूनिट ले ले, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर लेना है तो 1 सेंटीमीटर ले ले. पहले पॉइंट्स प्लॉट करना, फिर कर्व ड्रॉ करना और लास्ट में डब्बे ड्रॉ करना. डब्बे पहले नहीं आए हैं, पॉइंट्स और कर्व्स आए जिसके वजह से वो डब्बे बने. और जब तू ये करेगी ना तब तेरे को ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि कर्व बाउड इन आया. बाउड इन आया मतलब कॉन्वेक्स हुआ. कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. आर वी क्लियर विद दैट? और इसके नीचे एक और चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो तुम लोगों को कॉपी करना है. बट फिलहाल इतना करो, मैंने ये पेज आप लोगों के लिए रखा है. यस बेटा, स्केल ऑफ प्रेफरेंस है ना, उधर देख, तूने 6 लाइन छोड़ा था, वहां पर तुझे जाकर लिखना है. रियल कुछ हेल्प चाहिए बेटा? माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ एक्सप्लेन कर दूं तेरे को? वो स्कोप वाला आंसर, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, मी क्रॉस, मैक क्रॉस, 1 मिलियंथ ऑफ अ पार्ट, बर्ड्स आई व्यू, अर्थवर्म्स आई व्यू, करेक्ट. पर तेरे को समझा है और तेरे को कुछ हेल्प. आपने लिखा मैडम टेस्ट, जीनल कितना है? गुड. अर्चिता कितना है? 23, राइट? 2 टाइम्स पेपर लिख कर आएगी तो. वेदांत 2 बार, हृदय 3 बार, आर्यन, प्रियल, प्रेक्षा 2 times. Only Aryan and Priyal can submit. Please ensure. ये भी नहीं लिखा है तूने, ये किधर है? Where is this? ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर MRS का कॉलम है, MRS किधर होना चाहिए, उसका फॉर्मूला किधर है? ये डायग्राम ऐसे नहीं बनाने हैं. तू अगर नोट्स अच्छा नहीं बनाएगा तो तेरे को समझ में कैसा आएगा बेटा? प्लीज इंश्योर के यू डू इट बेटर. Of course, if you are done, you can leave. Tomorrow, as of now, the lecture is there at 9 o'clock. In case कुछ change रहेगा, I will update you on the group.